नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर टॉपिक वाइज सीरीज में सूचकांक रैंकिंग। सूचकांक यानी कि रैंकिंग 2023-24। ओके दोस्तों, ये जनवरी 2024 तक अपडेटेड नोट्स हैं। अगर इसके अलावा कुछ चेंजेस हो गए हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहले इसमें क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023, जिसको कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कहेंगे हम इंग्लिश में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं कि भारत की इसमें रैंकिंग क्या है। तो भारत की इसमें रैंकिंग जो है 126वां स्थान है, किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। यानी कि 126वां स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। सूचकांक में शीर्ष स्थान किन देशों का रहा? उन 3 देशों के नाम हैं। पहला है आइसलैंड। आइसलैंड टॉप पर है। सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है आयरलैंड। ओके दोस्तों, और सबसे आखिरी जो स्थान है वो है अफ़गानिस्तान का 163वां, जिसको 3.448 अंक मिले हुए हैं, कह सकते हो। और इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP इसको जारी करता है। तो इसमें से हमको जो पॉइंट याद रखने हैं वो रखने हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर कौन है? तो आइसलैंड है। और भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान है, ठीक है। और सबसे आखिरी स्थान जो कहेंगे वो किसका है? अफ़गानिस्तान का है। ओके, अफ़गानिस्तान। और जारी कौन करता है? तो IEP जारी करता है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये हमारा एक कंप्लीट होता है। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वीडियो की रफ्तार को आप थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छा अनुभव होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 161वां, 161। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 का ये है। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो 161वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे कि सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहला जो स्थान है वो नॉर्वे का है। और भारत का स्थान कितना है? 161वां। और आखिरी स्थान की बात करें तो उत्तर कोरिया का है। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, या पेरिस फ्रांस से ये जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है ये। ओके, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 इंडिया का स्थान है। और पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का। अब पढ़ेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में टॉप पर कौन है, यानी खुशहाली कहाँ पर ज़्यादा मतलब है। तो ये है कहाँ? फिनलैंड में। ओके, विश्व खुशहाली सूचकांक में टॉप पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है।
भारत की रैंकिंग क्या है? 126, यानी खुशहाली की जो रैंकिंग है भारत में 126वें स्थान पर है। इसमें भारत औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है। और सबसे निचले स्थान की बात करें तो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान सबसे नीचे आता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन सा, कि पीस इंडेक्स में भी जो है अफ़गानिस्तान सबसे नीचे आता है। ओके, सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो पहला तो फिनलैंड इसमें टॉप है, और फिर डेनमार्क है, और फिर आइसलैंड है। ओके, और इसको जारी कौन करता है? खुशहाली सूचकांक को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN इसको जारी करता है। उसके बाद है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। इसमें कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में? तो आंसर है इसका इंदौर, जो कि इससे पहले भी स्वच्छता के मामले में टॉप पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहर हैं। इंदौर, जो कि MP का है, MP का इंदौर शहर टॉप पर है। उसके बाद सेकंड है आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा, और उसके बाद है ठाणे, महाराष्ट्र का ठाणे शहर। इसको जारी कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन जारी करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर आता है हमारा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 108। ओके, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से गिरकर वर्ष 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई है। सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का है, यानी डेनमार्क में चुनावी लोकतंत्र जो है बेस्ट है वहाँ पर। ओके, और सूचकांक जारी करता कौन है? वी डेम इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। भारत का स्थान चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कितना है? 108वें नंबर पर है। और 2022 में ये स्थान कहाँ था? 100वें नंबर पर था। 2022 से 2023 में क्या हुआ है? इसमें गड़बड़ हुआ है, 108वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश, आंसर है उत्तर कोरिया। अधिकतम दास्ता वाले देशों में उत्तर कोरिया पहले, इरिट्रिया दूसरे तथा मॉरिटानिया तीसरे स्थान पर है। सबसे कम प्रचलन वाले देश स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और जर्मनी हैं। जारीकर्ता वॉक फ्री फाउंडेशन है। दास्ता इमेज को आप थोड़ा देखिए और उससे समझने का प्रयास कीजिए कि दास्ता क्या है। ठीक है, तो दास्ता में दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन है? उत्तर कोरिया है। ओके, और अधिकतम दास्ता वाले देशों में उत्तर कोरिया और मॉरिटानिया जो है तीसरे स्थान पर है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है।
पाँचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही उत्तर जो है केरल है। यानी केरल राज्य जो है वो पाँचवें राज्य खाद्य सूचकांक 2023 में टॉप पर रहा है। छोटे राज्यों में पहला स्थान की बात की जाए तो गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर है, और इसको जारी करता जो है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई कह सकते हो आपको, ये जारी करता है पाँचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अगला है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी कि वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। उस हांगकांग यानी दूसरे को पीछे छोड़ दिया है इसने। इससे पहले हांगकांग जो था दुनिया का सबसे महंगा शहर था। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है, जो 147वीं रैंक पर है, और इसको जारी कौन करता है? ECA इंटरनेशनल। ओके, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हमारा जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें नंबर पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। यानी फर्स्ट पर अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस तीसरे नंबर पर है। जारीकर्ता US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है 42वीं है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग। समग्र रैंकिंग में पहला स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU का है। इंजीनियरिंग में पहला स्थान IIT मद्रास का है। कॉलेज में पहला स्थान मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का है। रिसर्च में पहला स्थान सेकेंडरी बेंगलुरु। रिसर्च में पहला स्थान किसका है? बेंगलुरु का, IISc बेंगलुरु। और इनोवेशन में पहला स्थान IIT कानपुर का है। मैनेजमेंट में पहला स्थान IIM अहमदाबाद का है। फार्मेसी में पहला स्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद का है। कानून में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है। ओके, इसके बाद सिपरी के अनुसार वर्ष 2022-23 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? सिपरी के अनुसार वर्ष 2022-23 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है चौथे स्थान पर। किस पर? चौथे स्थान पर। भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022-23 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है।
अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं। रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, स्वीडन। वैश्विक सैन्य व्यय की रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट की थीम है मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। इसके बाद फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को जो है दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला हुआ है। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। इस इंडेक्स में यानी कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स में भारत का 66वां स्थान है और इसका जारी करता है फ्रीडम हाउस अमेरिका। ओके दोस्तों, तो इससे जो नेक्स्ट है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इन्हीं रैंकिंग्स को याद करने का प्रयास कीजिए। 1, 2, हम 2 पेज पढ़ चुके हैं दोस्तों, 3 पेजेज हो चुके हैं, सॉरी 1, 2, 3। तो आप ये 3 पेज को एक बार सुनिए, उसके बाद हम अगली वीडियो में ये अगला कंप्लीट करते हैं। ओके दोस्तों।